7 बार एसएसबी आपने अटेम्प्ट किया? I remember that last question I was asked कि what will you do if you don't get recruited? So I said, so I don't plan for failures, I plan for success. वो 5 क्या क्वालिटीज हैं जो आपके इंटरव्यू में एसेसर देख रहा होता है? There are total 15 qualities. 5 qualities they are mandatories. No compromise. Courage. Courage का compromise है ही नहीं. You have to be courageous. You don't know कि एक ही है या 2 या 3 है 4 है 10 का इंट है उसमें से 5 ही के 5 ही लोग इसी लोकेशन में कुछ नहीं पता है ग्रेनेड्स अटैक हो रहा है. Still you take your step forward कि I am going inside. Let me handle it. That was the last word given by the Major Sandeep Unnikrishnan. It is called raw courage. ये जो डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा that was so inspiring. That is what SSB looking for. इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों हो? पता क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है. What is your take on this? आई थिंक इससे 1-2 साल छोटा ही होगा वो गुरबाज सिंह. तो अरुणाचल की एक ओपी पोस्ट थी. इट इज ऑन 19,000 फीट. वहाँ पे एक इन्फेंट्री बटालियन थी एंड एवलांच आ गया. एवलांच में एक घातक का प्लाटून वहाँ पे मिस हो गया एंड वहाँ पे एक सर्च पार्टी जानी थी. इस बॉय सेड कि साहब मैं भी आऊंगा. ये कहाँ से आ गया? ही वाज जस्ट लिविंग फॉर जस्ट 1 or 2 months विद दोस ट्रूप्स. जिसका नाम भी नहीं जानता था वो. उनको बचाने के लिए रात को 2 बजे जब वहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ये बंदे खड़ा हो गया वहाँ पे एंड ही वेंट विद दोस रेस्क्यू टीम. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कम बैक. और ऐसे बंदों के लिए अगर ये ऐसी घटिया बातें हो रही है तो मतलब उमराव ये नाम हम सुनते थे तो दिमाग में पहले क्या आता था? उमराव नाम सुन के ही सबसे पहले तो उमराव सिंह का नाम आना चाहिए ना. हम इतने सारे फॉरेन आर्मीज के मूवीज देखते हैं. फॉरेन आर्मीज को हम कोट करते हैं. हमारे खुद के हीरो हमको नहीं पता है. Japanese were there single-handedly. They killed all of them with bare hands. एक सर्विंग ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया गया. देहरादून के अंदर एक वेटरन ऑफिसर को मारा गया. टोल टैक्स पे एक सर्विंग ऑफिसर को रोक के उनको मारा गया. We don't expect कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो बट ये what is this? Like वो प्रहार का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है नाना पाटेकर का कि मुफ्त में मिली हुई आज़ादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग. I'll say hi sir, welcome to the Misfit Humors podcast, and this was, I'll say, one of the most awaited Thank you so episodes much. that I wanted to record. But sir, how has life been? हाँ फैंटास्टिक. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम अ वेरी बोरिंग पर्सन बट लाइफ मेरी बहुत एक्साइटिंग रही है. एवरीथिंग इज देयर. एक्शन इमोशन ड्रामा सब रहा है. सर एक्शन इमोशन ड्रामा मतलब आपने वो जो वो ना क्रोनोलॉजी को समझिए कि मेरे जीवन में हुआ तो सब कुछ है बट समय के साथ चीज़ें आपको क्या लगता है कि किस तरफ गई हैं? इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि जो सच में दिल से चाहे ना जो मैनिफेस्ट किया है वो हुआ है. मेरे कॉलेज के टाइम पे स्टडी टेबल पे वो IMA का ना क्षेत्रपाल एक फ़ोटो रहता था. वो जो लक्ष्य मूवी आई थी उससे हमने काफ़ी इंस्पायर्ड होके वो फ़ोटो रहता था. कैलेंडर्स आते थे NCC के टाइम पे तो कैलेंडर में से वो फ़ोटो काट के मैंने वो क्षेत्रपाल का जो पासिंग आउट परेड का फ़ोटो जब सारे ऑफिसर्स है और सेंटर में वो मैंने खुद का आई कार्ड का फ़ोटो कट करके वहाँ पे लगा दिया था. एवरी डे मतलब वो ऐसी जगह पे था कि मैं ब्रश कर रहा हूँ स्टडी कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ वो एवरी डे में कम से कम 10-12 बार देखूँ. ऑफकोर्स उसके साथ बहुत सारी मेहनत भी लगती है बट वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर हुआ. हाँ थोड़ा सा ट्विस्ट था. IMA की जगह OT में गया बट यस आई टुक दैट ओथ. करना है तो करना है. हाँ एंड दैट वाज अ गूज बम्स. मतलब अभी भी आते हैं मुझे कि इतने साल से मैं वो सोच रहा था दिमाग में कि चल रहा था कि कब जाके मैं वो शपथ ले लूँ उस पासिंग आउट परेड पे एंड दैट डे हैज़ कम. A lot of people comment on the podcast. वो कहते हैं कि यार तुम बार बार ना जर्नी पूछते हो लोगों से एंड इतने वेल डेकोरेटेड ऑफिसर्स आ रहे हैं मेजर्स जनरल्स कर्नल्स बार बार तुम उनसे जर्नी पूछते हो वो तो सब रिपीटेड है. बट आई पर्सनली फील मेरा पर्सनली मानना है आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अबाउट कॉम्बैट बट आई पर्सनली लव नोइंग द जर्नी बिहाइंड द पर्सन माइंडसेट. क्योंकि आज अगर उसने कॉम्बैट किया उसने कुछ अचीव किया तो उस अचीवमेंट के पीछे जो बेस था वो उसकी जर्नी थी. एग्जैक्टली राइट. एंड पीपल से कि यार जर्नीज आर द सेम. आई पर्सनली फील organizations can be the same
बट जर्नीज आर ऑलवेज डिफरेंट. सबका सफ़र अलग है. आपका सफ़र कैसा था? यू बीइंग द फर्स्ट जनरेशन आर्मी ऑफिसर, 7 बार SSB आपने अटेम्प्ट किया. लेट अस गो बैक टू द फेज वेयर आपने कहा ना NCC डेज एंड कॉलेज, लक्ष्य, बहुत लोग इंस्पायर हुए. आई माई सेल्फ वॉज दैट किड बैक इन द डेज जहाँ पे मैं खुद सोल्जर मूवी देखने के बाद आई वॉज लाइक क्या करना है, आर्मी में जाना है, भर्ती होना है, बिकॉज ऑफ द आई साइट एंड ऑल दोज थिंग्स. उस टाइम पे इतनी चीज़ें नहीं पता होती थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो नहीं हो पाया. बट हाउ वॉज योर जर्नी? आई वॉन्ट टू नो इन डेप्थ थोड़ा सा कि हुआ क्या था. Yeah, thanks for this question. Actually, you are absolutely right. जो तुमने बताया ना कि जो प्लेटफॉर्म है, जो फाउंडेशन है, वो जर्नी ही है बाकी सारे अचीवमेंट्स का. एंड अभी नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो अभी पता चलता है कि वो जो 2-3 साल का ही स्ट्रगल था, अभी जो सक्सेस या अचीवमेंट है वो तो 10-12 साल का है. 10-12 साल के मैंने पिछले महीने फ्राइडे पे क्या कर रहा था आई डोंट रिमेंबर, बट आई रिमेंबर दैट सिंगल मोमेंट जो मैं SSB में बैठा हूँ, कौन से बोर्ड में गया हूँ, कहाँ पे मेरा रिजेक्शन हुआ है, कहाँ पे स्क्रीन आउट हुआ हूँ, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, एवरीथिंग. कौन सी ट्रेन पकड़ी थी, रिजर्वेशंस नहीं मिलते थे, न्यूज़पेपर लेके जाते थे ताकि वो जो होता है ना अपने टॉयलेट के पास वो न्यूज़पेपर डाले और वहीं पे सो गए, क्योंकि पता नहीं होता ना कि स्क्रीन आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, 10 दिन के बाद जाओगे. यू डोंट हैव दैट आइडिया कि आप रिजर्वेशन कब निकालो. तो अभी वो सिर्फ 2-2.5-3 साल का टोटल जर्नी होगा, और उसका हर दिन अभी बहुत अच्छी तरह से याद है. आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस कमिंग फ्रॉम सोलापुर, एंड मैं चैलेंजेस इसलिए बोलूँगा क्योंकि उसी की वजह से प्रॉब्ली आई एम हियर. माई स्कूल मराठी मीडियम स्कूल, तो बेसिकली टेस्टिंग का सारा जो प्रोसीजर होता था वो इंग्लिश में होता था. वो तो मुझे पुणे में आने के बाद भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ, कॉलेज में भी काफ़ी स्ट्रगल हुआ. तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि 10+2 -3 है हमारा ग्रेजुएशन. वो एंड बट NCC हैज़ हेल्प मी अ लॉट. मतलब NCC जर्नी में अगेन वो भी ड्रीम था मेरा टू वॉक ऑन द राजपथ. अभी नाउ इट्स कॉल्ड कर्तव्य पथ, बिकॉज माई फादर कुड नॉट ड्यूरिंग हीज NCC टाइम. ही वॉज फ्रॉम सोलापुर, तो ही वॉज अ बेस्ट कैडेट. वो सब राइफल शूटिंग वगैरह में थे. ही रिटायर्ड एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, बट वो नहीं जा पाए. तो हमेशा मुझे याद है हम पुलिस क्वार्टर्स में रहते थे, तो हमेशा एक रूम से दूसरा रूम क्रॉस करना है. ये स्टूडेंट में कि वो उसको पकड़ 2-3 पुलअप्स लगा, अब जा. मतलब बस पानी पीने जा रहा था मैं, नहीं वो तो करना है. घर में ही रगड़ा लगना शुरू हो गया था. महाराष्ट्र में क्या है ना, हाइट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 6 फीट मिनिमम. ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आएगा, मेरी उतनी हाइट नहीं है बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड एज अ बेस्ट कैडेट एयरविंग में. तो दैट वाज अ बिग आई ओपनिंग एंड बिग अचीवमेंट. रिपब्लिक डे कैंप करना, उसके बाद काफ़ी सारे ऑफिसर्स को हम मिलते थे, देखते थे, वो यूनिफॉर्म को जाके ऐसे मिलना, उनके सामने खड़ा होना. इट वाज लाइक अ सेलिब्रिटी को हम किसी मिल रहे हैं. तो अभी तो काफ़ी सारे एवेन्यूज़ है, अभी तो काफ़ी सारी मीडियाज़ हैं. बट अगेन चैलेंजेस कम फॉर द रिटन टेस्ट. बट रिटन टेस्ट में क्या हुआ था कि रिटन टेस्ट का सिलेबस क्लियर है आपको CDS में, कि आपको जनरल नॉलेज का एक पेपर, एक इंग्लिश है, एक मैथमेटिक्स है. तो आपको ये पढ़ना है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा वगैरह वगैरह. आई वॉज नेवर गुड इन द स्टडीज़ में, बहुत ही 50-60% बहुत एवरेज था मैं. मतलब इनफैक्ट बहुत ही उल्टी पुल्टी स्टोरी में आई फेल्ड ट्वाइस इन 11th. 2 बार. या आई वांटेड टू, ये व्हाई द डिफरेंट जर्नी कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफिसर्स हैव फेल्ड इन 11th. 10th 12th प्रॉब्ली जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें तो जनरली होता है. आई फेस लॉट ऑफ चैलेंज यार इन SSB. ध्रुव हमेशा इंटरव्यू ऑफिस पूछता था कि भाई ये बीच में 2 साल का गैप क्या है. तो आई कुड नॉट पास 11th. उनका ऐसा था कि यार चल ठीक है 10th बोर्ड एग्ज़ाम है या 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें तो 60% मेरा था. 11th में कौन होता है यार भाई. तो आई कुड नॉट एबल टू जस्टिफाई ऑल्सो. वही बहुत सारी चीज़ें चलती थी, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, एग्ज़ाम को जाना है, नहीं जाना है, कॉलेज का वो हवा लगती है. फिर उसके बाद वो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था कि नाउ आई हैव टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, दिस इज़ अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड फिर CDS क्रॉस करनी है. बट CDS के टाइम पे आई हैव टू मेंशन दिस कि आई हैज़ टू स्टडी 16-17 आवर्स. ये करना पड़ा मुझे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को करना पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज वीक इन स्टडीज़, बिकॉज मुझे पसंद नहीं था. तो जो लोग ऑलरेडी स्टडी करके आ गए, ऑलरेडी जिसके परसेंटेज अच्छे हैं, तो उसको तो थोड़ा बहुत 4-5 घंटे में भी स्टडी करेगा तो हो जाएगा.
द फंडा वॉज नॉट अबाउट सिटिंग फॉर 16 आवर्स or 18 आवर्स. जब तक ये ख़त्म नहीं होता मैं उठूँगा नहीं यहाँ से. आज मैंने ये डिसाइड किया कि ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये टेस्ट देनी है, तो भले ही नींद आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, मर जाऊँ, कट जाऊँ, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा यहाँ से उठूँगा नहीं. दिस डिटर्मिनेशन आई वॉज लाइक, ये मेरे पास था कि आई वॉज डिटरमाइंड कि ये करना है. दैट्स वाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने CDS क्लियर कर ली थी IMA के लिए. बट देन अगेन SSB वॉज अ बिग चैलेंज. तो SSB का समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज़ इट, व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, क्या चाहते हैं वो. अंग्रेज़ी भी सीख ली 1 साल में तो ठीक है भाई, यहाँ वहाँ क्लासेस बेसेस लगा के बातें सुन के, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ के, बट स्टिल इट वाज नॉट वर्किंग बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़. रात के 2 बजे आसाम के जंगल में या कश्मीर के किसी जंगल में, नौशेरा पूंछ सेक्टर में बारिश हो रही है या स्नोफॉल हो रहा है, यू आर टोटली आउट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, आपका हेडक्वार्टर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है. यू आर अलोन विथ योर बॉयज़, 10-15 बॉयज़ आपका स्क्वाड या जो भी आपका प्लाटून है या सेक्शन है. एंड नाउ आपके सामने एनिमी का फायर शुरू हो गया है. सो आपकी अंग्रेज़ी काम में नहीं आएगी. सही बात है. आपका जनरल नॉलेज काम में नहीं आएगा. वहाँ पे आपका काम में आएगा आपका करेज. सबसे इम्पोर्टेंट तो करेज. आप खुद ही, जैसे यू नो जस्ट वी वर डिस्कसिंग, तूने कहा था वो जो लड़का था, जस्ट वो कोई व्हीकल पास हो गया एंड जस्ट यू नो पैनिक. तो ऐसे सिचुएशन में इवन यू आर यंग, यू शुड होल्ड योर ग्राउंड. क्योंकि आपका ही हौसला टूट गया कि अभी क्या करूं मैं, मुझे कुछ पता नहीं अभी, किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा. क्योंकि आर्मी में क्या है, आर्मी ऑलवेज रन्स विद द ऑर्डर्स. मतलब हायरार्की बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर. इतना क्लैरिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है. कमांड, हाँ ये ऑर्डर है, ये करना है. तो जब आपका सब कट ऑफ हो जाता है तब क्या करोगे आप? देन यू हैव टू टेक द कमांड. सो इनिशिएटिव, सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस. तो कैसे निकलना है यहाँ से? कमोफ्लाज करो खुद को. जंगल हो रहा है, ऐसा रूट इस्तेमाल करो कि जो रूट किसी ने नहीं इस्तेमाल किया है. खुद को ऐसा कमोफ्लाज रखो. ऐसे टाइम पे निकलो बाहर जिस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड हो. डिस्ट्रीब्यूट करो टीम्स को, उनको और जगह पे फैला दो. उनको जो ये है, उनका जो ध्यान है उनको भटका दो. सो ये चीज़ें जब आप लाओगे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, सो यू कैन रेस्क्यू योर टीम बैक सेफली टू द बेस और टू द हेडक्वार्टर. सो इसलिए ये धीरे धीरे समझ में आया. बट अगेन इफ़ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ये जो सेइंग है, आई हैव लर्न दिस, आई हैव गॉन थ्रू इट. कि लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, लास्ट मतलब बहुत ही लास्ट अटेम्प्ट. 25 ईयर्स इज़ लास्ट एज. आई रिमेंबर 2 जनवरी का कुछ डेट रहता है कि उससे पहले जो बॉर्न हुए हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड. माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 31 जनवरी. सो 28 डेज का ग्रेस पीरियड मिला था. इतना लास्ट अटेम्प्ट था. आई वॉज वेरी ओल्ड एक्चुअली व्हेन आई जॉइंड OTA. आई वॉज ऑलरेडी 26, मैं क्रॉस कर चुका था. बिकॉज 1 महीने से मेरा वो ग्रेस पीरियड मिला था. एंड देन फाइनली आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम भोपाल. सो आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आई वॉज आस्क्ड कि व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट गेट रिकमेंड. Okay. It was asked every time. But this time I have done something different. Misfit. Like you मरता said. क्या ना करता. Yeah. So I said, so I don't plan for failures, I plan for success. Wow. And then the entire panel, I could see that कि उनका जो पूरा reactions था, अरे they never heard such kind of answer. कि ये क्या बोल दिया इसने. बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. हमेशा कोई प्लान भी करो कि मैं MBA करूँगा, ये करूँगा, BSF में या CAPF में जाऊँगा, ऐसे वैसे, ये मैंने भी बहुत पहले दिए थे आंसर. बट दे आर लुकिंग फॉर द परसेप्शन, दे आर लुकिंग फॉर द एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. कि वाई डू आई प्लान फॉर फेलियर्स, कि मैं जाऊँ फिर फेल हो जाऊँ फिर ये करूँगा. इट मीन्स यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट टू मेक योर प्लान सक्सेसफुल. पुट एन एफर्ट टू मेक योर प्लान सक्सेसफुल. फेल होने के बाद क्या करूँगा तो आप पहले से ही एज्यूम कर रहे हो, पहले से आप उसको पंक्चर करो अपने प्लान को खुद को ही. राइट. बाद में जो होगा वो होगा. लेट्स फेस इट. सो यही तो आर्मी है, यही तो ऑपरेशंस होंगे, यही तो कॉम्बैट होगा. मैं जाऊँगा अगर मुझे गोली लग गई तो मैं क्या करूँ, इससे अच्छा मैं जाता ही नहीं हूँ. मतलब ये है क्या सोल्यूशन? नहीं, यू हैव टू गो. जो भी होगा देखा जाएगा. बुलेट प्रूफ जैकेट पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, लग भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं कि गोली लगने से कोई मरेगा ही. और किस हिसाब से रूट लेना है, क्या करना है. सो दैट इज़ यू मेक योर प्लान सक्सेसफुल.
सर आपके हिसाब से आपने कहा इट इज़ ऑल अबाउट द ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, राइट? वो 5 क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपके इंटरव्यू में एसेसर देख रहा होता है कि ये होना चाहिए? आई नो इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, बहुत डिफरेंट है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बट व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? There are total 15 qualities, but like you mentioned, 5 qualities, they are mandatories. No compromise. Courage का compromise है ही नहीं. You have to be courageous. Second is effective intelligence, logical reasoning, initiative, sense of responsibility and determination. ये qualities को they don't compromise. ये compromise नहीं कर सकते. ये qualities आप में उतनी होनी चाहिए जितना आप score कर सके और recommend हो जाओ. Okay. सी करेज इज़ नॉट लाइक दैट कि आप मतलब बहुत कुछ मैं ऐसा सुपरमैन की तरह जा रहा हूँ, 10 लोग का सर काटा, ये किया वो किया. इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे 26/11 में व्हाट इंसिडेंट हैपेंड, वी लॉस्ट सो मेनी ऑफिसर्स देयर, इवन पुलिस ऑफिसर्स, जिसको पता नहीं है अचानक अटैक हो गया टेरर का एंड यू गेट किल्ड. दैट्स फाइन, दैट इज ऑल्सो करेजियस बिकॉज यू आर ऑन ड्यूटी. बट नाउ यू नो दैट देयर इज अ टेरर, ही इज हैविंग AK-47, ही इज हैविंग grenades. He has killed many officers like you or soldiers like you. He has killed more than 150 civilians. And he's completely burned down the hotel. And he's standing there, first floor पे वो खड़ा है वहाँ पे, वहाँ से अंधाधुंध फायर आ रहे. You don't know कि एक ही है, 2 या 3 है, 4 है, 10 का इंट है, कंफर्म है 10 लोग हैं, उसमें से 5-6 लोग तो यहीं पे है, उसमें से 5 ही के 5 लोग यहीं इसी लोकेशन में, कुछ नहीं पता है, ग्रेनेड्स अटैक हो रहा है. स्टिल यू टेक योर स्टेप फॉरवर्ड कि आई एम गोइंग इनसाइड, लेट मी हैंडल इट. दैट वाज द लास्ट वर्ड गिवन बाय द मेजर संदीप उन्नीकृष्णन. दैट इज कॉल्ड करेज, दैट इज कॉल्ड रॉ करेज. सो दिस क्वालिटी, ही वॉज नॉट लाइक अ सुपरमैन, वो ऐसा नहीं थे वो, बट ये जो डिसीजन लिया कि मैं जाऊँगा, लेट मी हैंडल इट, दैट वॉज द लास्ट वर्ड ही सेड. सो दैट वॉज सो इंस्पायरिंग यार. That is what SSB looking after. Is it the training? Or is it something else? मतलब I know कि ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंडसेट शिफ्ट आ जाता है एक इंसान के अंदर उस ट्रेनिंग के बाद. बट डू यू थिंक कि असेसमेंट के दौरान ही समझ में आ जाता है असेसर्स को दैट येस दिस इज़ द राइट पर्सन, दिस पर्सन इज़ द राइट फिट फॉर द आर्म फोर्सेस, और ये एक बार आ जाएगा तो थिंग्स विल बी डिफरेंट एंड इनको ट्रेन करना और ज़्यादा आसान होगा? और इज़ इट कम्प्लीटली डिफरेंट कि हमने SSB क्लियर किया, हम फिट थे, और ट्रेनिंग के दौरान चीज़ें कम्प्लीटली ऑपोजिट होती हैं? ये दोनों चीज़ें हैं. मतलब ऑफकोर्स कि SSB हमेशा कहते हैं कि यस वी हैव मिस लॉट ऑफ गुड कैंडिडेट्स, हमसे हो जाता है, बट दे नेवर सेलेक्टेड रॉन्ग कैंडिडेट्स, दैट्स फॉर श्योर. सो ये वो उस मिट्टी को ढूंढते हैं जिस मिट्टी को जैसे चाहे वैसे वो घड़ा बना ले. उस मिट्टी में उतनी ताकत होनी चाहिए कि हम जैसे भी उसको जो भी उसमें उस जैसा एक हमको एक सोल्जर चाहिए, जैसा हमको एक फाइटिंग फोर्स चाहिए हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज़ में, वो वैसे ही बन जाए, ना कि वो ऑलरेडी बना हो ताकि टूट जाए वहाँ पे जाके और बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, जिसका कुछ नहीं बना सकते, सिर्फ कीचड़ बन जाएगा उसका, तो उसको भी तो डेफिनेटली नहीं लेंगे वो. वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि 98% 95% कैंडिडेट जो आते हैं तो डेफिनेटली दे पास्ड आउट, बट देर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु कुड नॉट बेयर दोज ट्रेनिंग्स, क्योंकि ड्रॉप आउट्स होते हैं, मतलब भाग जाते हैं लोग. आई हैव सीन दैट हमारे अकेडमी में. हर एवरी कोर्स में अगर 250-300 का कोर्स है तो 5-6 तो ये भाग जाते हैं. एक्चुअली दे जस्ट रन अवे, मतलब कूद वगैरह के जाके, या फिर दे जस्ट गो टू द DSS एंड सेट कि नहीं हो रहा हमसे. ये होता है, दिस हैपन्स बिकॉज वो ट्रेनिंग का पर्पज़ ये बनाया गया है कि आपको दे प्रिपेयर यू फॉर द वॉर, अल्टीमेट वॉर. ऐसा नहीं है कि आप जाके फिर ये संभालोगे ये संभालोगे. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ट्रेनिंग, राइट, ट्रेनिंग इज़ अनएंडिंग इन आर्मी, बट ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है इट इज़ कॉमन टू ऑल द अकेडमीज़. मतलब IMA एंड OTA, NDA तो है ही ऑफ कोर्स, बट NDA के बाद जो IMA से उनको 1-1.5 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है. तो ये दोनों का जो स्टैंडर्ड्स है, दे हैव टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स
उसके बिना वो पास आउट नहीं होते, आप बोर्ड आउट हो जाओगे। मतलब 2 बार अगर आपने नहीं पास किए वो टेस्ट, यू आर थ्रोन आउट। जैसे 10 मीटर का जंप है तो यू हैव टू जंप वेदर यू नो द स्विमिंग, या आप डेड सिंकर हो। डेड सिंकर आई हैव सीन माय कोर्समेट्स, बट 10 मीटर के ऊपर खड़ा हो गया वो, एंड यू जस्ट इमेजिन 20-22 ईयर्स मैक्स, तो वो ऊपर खड़ा है, उसको जिंदगी में कभी उसने स्विमिंग नहीं की। स्पेशली आई हैव सीन फ्रॉम द नदर्न साइड ऑफ पीपल, जैसे हरियाणा पंजाब वगैरह, क्योंकि यहाँ पे उतना वो स्विमिंग का कल्चर है नहीं। तो बट यार द करेज, रॉ करेज, मैं वही बोल रहा हूँ, खड़ा है वहाँ पे, उसके पैर काँप रहे होंगे, बट वो कूद जाएगा जो बोले सोनिया ठीक है, या दुर्गा माता की जय, वो जो भी वॉर क्राई लेगा, भगवान का नाम लेगा, लेकिन कूद जाएगा। वी वांट दैट पर्सन, उसको बचा लेंगे हम, बचाने का सब है हमारा सिस्टम, उनको मरने नहीं देंगे कभी, बट वो कूदने वाला चाहिए, हमको भरोसा रखने वाला चाहिए कि मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे, मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर के ऊपर भरोसा है, मुझे मेरे कोर्समेट के ऊपर भरोसा है कि नीचे जो खड़े हैं, जो चीयर अप कर रहे होते हैं या पीछे भी खड़े होते हैं, कुछ नहीं हो जाए, हम कर लेंगे। तो उसको पता है मैं अगर कूदूंगा, डूब जाऊंगा, तो कोई ना कोई तो मुझे बचाने आएगा, और अगर नहीं भी बच जाता हूँ तो इसी के लिए मैंने साइन अप किया है, वॉलंटियर, इट्स अ वॉलंटियरशिप। सो दैट इज़ वन इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, जो ट्रेनिंग एंड SSB मतलब सिलेक्शन दोनों में कॉमन है कि वॉलंटियरशिप, आप वॉलंटियर कर रहे हो। दिस इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ टोटली वॉलंटियर, राइट, इंडियन आर्मी। अदरवाइज बाकी कंट्रीज में आप जाओगे, इजराइल, ईरान या बहुत जगह पे कंपल्स मैंडेटरी है, yes, it is mandatory, आपको 2-3 साल सर्व करना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई मेट 2-3 जूस को मैं मिला था, तो दे वर लाइक कि we don't like this fight, we don't have an option, they're like we but don't I have an have to option. be there, I don't like guns, and वो completely creative बंदा था, so yeah, it happens. Yeah, I completely understand. It's all about the commitment, sacrifice, discipline and integrity, क्योंकि Yes. हमारी आर्म्ड फोर्सेस बहुत डिफरेंट है अदर कंट्रीज़ की आर्म्ड फोर्सेस से, एंड आई थिंक हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा रिग्रेस है। Yes. दे से यू ब्रेक एंड देन यू मेक। आपके हिसाब से एक इंसान को किस तरह से तोड़ा जाता है ट्रेनिंग में, एंड फिर कैसे उसको एक नया इंसान बनाया जाता है? बिकॉज दे से कि जिसने भी ट्रेनिंग करी है वो एक नया इंसान ही निकल के आता है वहाँ से। Yes. I want to know your experiences. Yeah, How did they break you to make you who you are today? It's like नया जन्म जैसे होता है ना, न्यूली बॉर्न के, वैसे ही हम एकेडमी से निकलते हैं। तो नया जन्म उसी का होता है जो पहले मर जाता है। सो यू हैव टू डाई फॉर इट टू टेक अ न्यू बर्थ। सो एकेडमी इज लाइक दैट, सर्व विथ ऑनर। जो डे 1 में ना हम गए थे, मुझे बहुत अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं। किसी की तोल निकली है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सा है, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी, हर स्टेट से आते थे। फर्स्ट टाइम आई मेट विथ मतलब मणिपुरी गाय, त्रिपुरा से, मैंने मणिपुर तो फिर मैंने एनसीसी में देखे थे, त्रिपुरा से नहीं देखे थे, मतलब सुना था स्टेट्स वगैरह ऐसे, अंडमान निकोबार एंड एवरी कॉर्नर, जम्मू कश्मीर वगैरह। जम्मू कश्मीर का तो मेरा SSB में था। हर वो थे, हर किसी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, टोटली डिफरेंट। एंड नेक्स्ट 6 months हम जब सीनियर बन गए, तब सेम हमारे CSM ने वो फोटो निकाला, एवरीबडी इज लुकिंग सेम। जो हिमाचली जो बिल्कुल गोरा चिट्टा सा था, वो भी काला हो गया है मद्रास की गर्मी में, चेन्नई की गर्मी में। एंड मैं तो हूँ ही ऑलरेडी, तो हम तो वैसे भी मतलब सबका कलर एक, सबका वेस्ट साइड एक 28, सबका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड एक, वही ट्राइसेप, वही बाइसेप, वही सब कुछ, सबके एब्स आ चुके हैं, एवरीबडी सेम। सिर्फ हाइट में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, अदरवाइज सेम। तुम पासिंग आउट परेड का किसी भी कोर्स का फोटो निकाल के देखो, मैं दावे के साथ कहता हूँ, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज एनीवन। वो पूरा एक ऐसा ब्रेक चल रहा है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन उनके तुम अगर ज्वाइनिंग के फोटोज देखोगे ना, टोटली डिफरेंट। हाँ, कोई सिख होगा, सरदार होगा, तो वो पता चल जाएगा कि ये, क्योंकि उसने पगड़ी वगैरह पहनी होगी, अदरवाइज एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इसलिए करना है कि हर कोई अपना अपना माइंडसेट लेके आ रहा है। किसी का फैमिली कल्चर अलग है, किसी का बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशन अलग है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मेरी तरह बेकम ग्रेजुएट है। तो हर कोई आ रहा है वहाँ पे, लेकिन दे आर इक्वल। वो हमें मतलब उसमें हर DNA में बैठाना, उसको नया एक खून पैदा करना। मतलब आई रिमेंबर माई सीनियर यूज्ड टू से कि
ओके सो हमको सबको बुलाया जाता था, बोलता था ओके जेंटलमैन कैडेट्स व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर ब्लड, या टेल मी, मरून, रेड, मरून पसंद नहीं आ रहा था, ना फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द कलर ऑफ योर ब्लड इज़ येलो, बिकॉज जो कोहिमा कंपनी थी हमारे उसका कलर था येलो, तो आज से आपका जो खून है वो येलो है। तो ये शुरू में तो हमको लगता था क्या स्टूपिडिटी यार, व्हाट इज दिस यार, खून का कलर। बट यार आई एम टेलिंग यू, उसी सीनियर के सामने हमने उनको खड़ा किया जब वो पासिंग आउट हो रहे थे, सब चिल्ला रहे थे कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड सर वी ब्लीड येलो, कुछ भी हो जाए हमारा कलर तो येलो ही रहेगा। एंड द सेम डायलॉग इज गिवन बाय वन ऑफ आवर सीएसएम जिसने टेक ओवर कर लिया था, जो जूनियर्स आए थे वो खड़े हुए थे ऐसे, एंड वही मेरे कोर्समेट जो था जो सीएसएम बना, उसने कहा कि हाँ टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ योर ब्लड। सो दिस इज अ कल्चर, दिस इज अ लेगेसी वी हैव सेट अप। सो इसको वो मैंने बोला ना कि पहले मरना पड़ेगा अगर तुमको स्वर्ग देखना है, तो यू हैव टू डाई फर्स्ट। सो दैट इज़ व्हाट ब्रेकिंग इज़ अबाउट। सो फिजिकली तुमको टॉर्चर करेंगे, नींद नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। किसी ने कुछ खाना लाएगा चुपके से तो सब निकालेंगे, एक ड्रम में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसको पीने के लिए बोलेंगे। ऑफकोर्स वो वॉमिटिंग होगी तो उसी वॉमिटिंग के ऊपर रोलिंग करने के लिए बोलोगे। बजरी होगी वहाँ पे काफ़ी सारी, तो बजरी यहाँ पे लगेगी तो ब्लिस्टर्स होते हैं वहाँ पे, एक तो गर्मी बहुत है तो ब्लिस्टर्स, रात को हम बैठ के बजरी निकाल रहे हैं यहाँ पे कंधे से। तो सीनियर बोलते थे कंधे पे स्टार्स चाहिए ना, ये पहले ये बजरी वाले स्टार्स आएंगे तुम्हारे ब्लिस्टर्स वाले, उसके बाद चढ़ाओगे। तो वो जो यूनिफॉर्म पहनने का भी जो एक वैल्यू था ना, वो बहुत पता चल जाता थी। आई पेड अ लॉट ऑफ प्राइस फॉर दिस। वो जो कदम उठता था ऐसे सीधा और नीचे ऐसा लगता था, जो ड्रिल उस्ताद बोलता था कि नीचे से ऐसे चिंगारी निकलनी चाहिए, तो मतलब लिटरली तो नहीं निकलती थी, बट ऐसा लगता था कि हाँ यार अभी यहाँ पे ऐसे कदम मारूंगा तो यहीं पे मतलब वो चिंगारी निकलनी चाहिए। सो ये जोश आता था, क्योंकि उसके लिए वी पेड लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट। वो ट्रेनिंग ही है हमारा। सो यस। हाउ डू यू रिमेंबर योर ड्रिल उस्ताद? मतलब आपने अभी बात करी तो जब भी ड्रिल उस्ताद का नाम लिया जाता है, मेरे दिमाग में देवी सिंह राठौर जी का नाम बहुत तेज़ी से गूंजता है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ड्रिल उस्ताद के अराउंड। हाउ डू यू रिमेंबर योर ड्रिल उस्ताद ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग? गुड मेमोरीज। एक्चुअली ड्रिल उस्ताद को ना हमेशा फादर बोलते हैं, स्ट्रिक्ट, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि दे आर लाइक अ स्ट्रिक्ट मदर। ओके, ठीक है, क्योंकि घर में अगर मदर बहुत स्ट्रिक्ट है ना तो बहुत सब कुछ, एवरीथिंग इज स्पिक एंड पैन होगा, सब हर जगह इमैक्युलेटिव सब कुछ होगा ऐसे। तो लॉट ऑफ फन स्टोरीज आते ही, मतलब वो उनके डायलॉग्स तो बहुत फेमस होते हैं यार। कहाँ से आते आप बीटेक एमटेक करके, यहाँ पे आके तो घुटना टेक हो जाते हो। घुटने टेक नहीं बोलते हो। कहाँ से आते हो बीटेक एमटेक करके, यहाँ पे आके तो घुटना टेक ही करना है आपको। तो एंड हमारा जो परमेश्वरम जो ग्राउंड है हमारा, जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पे जो है, तो परमेश्वरम ग्राउंड से एक ड्रिल उस्ताद का डायलॉग हमेशा गूंजता है वो, कि जेंटलमैन यहाँ से जब चिड़िया गुजरती है ना तो वो भी सावधान में से गुजरती है। एंड वी यूज्ड टू थिंक, मतलब लिटरली ऐसे लगता था कि चिड़िया ऐसे फ्लाई करते आ रही है, जैसे ही परमेश्वरम परेड ग्राउंड आएगा वो बिल्कुल सावधान हो जाएगी और ऐसे क्रॉस करके निकल जाएगी। तो पूरा डिसिप्लिन जो तुमने बोला अभी, जस्ट यू टॉकिंग अबाउट ना कि डिसिप्लिन आपके मसल मेमोरी है, तो उसका सोर्स तो ड्रिल उस्ताद ही है, उसका पूरा क्रेडिट तो ड्रिल उस्ताद को जाता है। सो यस डेफिनेटली दे वर लाइक अ स्ट्रिक्ट मदर टू अस। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अ स्ट्रिक्ट फादर कैन बी प्रेडिक्टेबल, राइट? अ स्ट्रिक्ट मदर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल। चप्पल कहाँ से उड़ के आ सकती है, yes. हो सकता है बेलन से मार पड़ जाए, हो सकता है जो हाथ में आ जाए उससे मार पड़ जाए। मदर नोज एवरीथिंग अबाउट द हाउस, एवरीथिंग। फादर स्ट्रिक्ट फादर भी हो, उसको उनको भी उल्लू बना सकते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि वो हमेशा रहते नहीं ना घर पे। ये भी बात सही है आपकी। मतलब आपने एक बात बोली एंड इट हिट मी सो हार्ड कि तुम्हें पहले मरना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। यू नो द डे यू हैव डिसाइडेड कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं हकीकत में मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, अगर स्वर्ग देखना है तो। हाँ, जो मतलब
फ्लैशी यूनिफॉर्म, रेबैन गॉगल, है ना, फिर आप वो फोटोज़ डाल रहे हो, हर कोई आके आपको वो इज्जत दे रहा है, जय सर सैल्यूट मार रहा है, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ सैल्यूट्स एंड सब पे पर्क्स मिल रहे हैं आपको, व्हीकल्स मिल रहे हैं आपको, एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. तो इट्स लाइक अ हेवन ऑफ कोर्स. तो उसके लिए मरना पड़ेगा पहले तो आपको. सो उसकी दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग. मतलब टोटल कमिटमेंट के लिए देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़. कमिटमेंट ही चाहिए आपको और देयर इज़ नो अदर वे. सो स्टोरीज कैन बी डिफरेंट, मैं वही बोल रहा हूँ, बट द फंडा इज़ वेरी क्लियर कि जितने भी सक्सेसफुल ऑफिसर्स हुए हैं, जो भी ऑफिसर्स हुए हैं, दे हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. वो कमिटमेंट दिया है उन्हें, इसलिए तो 10 लाख में से क्यों 250 ही पास आउट हो पाते हैं. पास आउट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ओनली रिकमेंडेड के लिए भी वो कमिटमेंट चाहिए आपको, बिकॉज वो नहीं दे पाते. आई फील सो. मतलब बहुत सारे तो बोर्ड आउट मैं ब्लंटली बोलता हूँ, हाँ, यूथ में वो विलिंगनेस बहुत कम है हमारे. मतलब मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ एंड अभी एक रील भी बहुत वायरल हो रही थी पिछले कुछ दिनों में. देयर इज एन इन्फ्लुएंसर, आपने भी देखी हो कि फ्री की शराब वाली जो रील आई थी कि आर्मी में भर्ती हो जाओ और फ्री की शराब मिलती है वहाँ पे. यू नो, सो डिमीनिंग एट टाइम्स. मतलब इवन यंगस्टर्स आज की डेट में यूनिफॉर्म को दे टेक इट एज जस्ट अनदर करियर. आपके हिसाब से व्हाट डज joining the army actually means, actually demands? Like I said कि willingness, pure willingness, volunteership है, and commitment. जैसे मैं again I'm repeating the same word, commitment at the level of career के लिए आप किस लेवल का commitment कर सकते हो. अगर मैं किसी corporate company में join करता हूँ, am I ready to take a bullet for my colleague? अगर ये commitment है तो ठीक है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हो, बट इसका रिक्वायरमेंट तो आर्मी में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है. इफ़ यू सी द रिस्क, तो किसी मेट्रो सिटीज़ में किसी कॉर्पोरेट में आप गोली नहीं खाओगे अपने कलीग के लिए, बट वो आर्मी में होगा. सो डोंट टेक इट एज अ करियर, दिस इज़ अ टोटल लाइफ. वाई आई सेड कि वो पुनर्जन्म होता है एकेडमी में, तो पुनर्जन्म के लिए पहले आपको पहला जो भी आपका वर्जन है उसको मारना पड़ता है. जो भी आप जहाँ से भी जो भी पैदा हो के आपने जो भी आपके माइंडसेट्स हैं, आपके जो बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, एवरीथिंग हैज़ टू बी कम टू द ग्राउंड. पूरा उसको तोड़ना पड़ता है, उसको गाड़ना पड़ता है, एंड देन उसके बाद आप निखर के आ जाते हो. सो दिस इज़ अ लाइफ, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ लाइफ, इट इज़ नॉट अ करियर. वो लाइफ में जाने के लिए आपको, वो क्रॉस करने के लिए आपको वो वी हैव टू गो थ्रू दैट, यू नो, आग में से निकलना पड़ेगा अगर आपको निखरना है तो. सो आई डोंट थिंक सो. आई मीन आई एम नॉट डिमीनिंग एनी अदर करियर. यू शुड गो. एवरीबडी इज़ डूइंग इक्वल जॉब फॉर द नेशन बिल्डिंग. इनफैक्ट मोर देन आर्मी, एवरीबडी, स्पेशली ऑल द बिजनेसेस. बट यहाँ पे आना है आपको तो क्लैरिटी बहुत आपके पास चाहिए कि वाई आर्मी, वाई नॉट एनी अदर करियर. बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट एनिमी जो मेरे देश में घुसने की कोशिश कर रहा है या मेरे देश के अंदर आके कुछ यहाँ पे गदर करने की कोशिश कर रहा है. आई वॉन्टेड टू स्टॉप हिम एंड किल हिम, इवन रेडी टू गेट किल्ड फॉर दैट. ये सिर्फ आर्मी देगी आपको या एयरफोर्स या नेवी. सो ये क्लैरिटी है आपके पास. ये करने के लिए आप मतलब तैयार हो 100%. डाउट कुछ नहीं है कि नहीं यार फिर देखो. वो डाउट में कभी नहीं होता कुछ. हमें हमेशा ट्रेनिंग में ही ये सब क्लियर हो जाता है. कोई भी डाउटफुल कैरेक्टर होता है उसको और बजाया जाता है, पूरा डाउट निकाला जाता है उसका. आपको बोलना है कि कूदना है तो कूद जाना है, ख़त्म. मिट्टी उठा मुंह में डाल तो मुंह में डालनी है. पूछना नहीं क्यों, कहाँ, किस लिए, क्या. देन यू आर नॉट फिट फॉर इट. ओके. कोई इंसिडेंट है जो आपको याद आ रहा हो जहाँ पे किसी के मन में कोई डाउट रहा हो और तो उस डाउट को निकाला हो? शुरू में तो बहुत रहते हैं एवरीबडी, क्योंकि एक तो सिस्टम नहीं पता होते, प्रोसीजर्स नहीं पता होते. आई रिमेंबर मैं जब ज्वाइन किया था, एक तो मैं एनसीसी की वजह से बहुत सारे मेरे एक्वेंटेंसेस रहते थे या फ्रेंड्स बोल सकते हो कि जो एसएसबी में मेरे साथ थे. बाद में दे गॉट रिकमेंडेड एंड दे वर माय सीनियर्स. राइट. ठीक है. तो अभी सर तो अभी सर्विंग कर रहे हैं. एक्चुअली ही इज कमांडिंग आल्सो वन ऑफ द कमांडो बटालियन, अभी नई रेज हुई है.
तो आई सॉ हिम डे 1 में, एंड पहले ऐसे अरे यू आर, बट देन यू आर देयर ऐसे आ गया, फिर ऐसा आ गया नहीं यार ये सीनियर CSM थे ना, तो मैंने कहा जय हिंद सर, अरे तू भूल गया हम तो SSB में साथ में थे ना, हाँ भाई कैसा है, यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर लाइक दिस, सॉरी सर जय हिंद सर, अरे सर क्यों बोल रहा है, तू भूल गया, हाँ यार तू वही था ना, हम इलाहाबाद में, यू आर टॉकिंग टू सीनियर लाइक दिस, यू हैव गट्स, दिस इज बड़ी डे 1, समझ में नहीं आ रहा था, बोले ये ऐसे मेंटली वो खेल रहे थे मेरे साथ। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चीज़ें रहती है कि डे 1 से लेके दे आर जस्ट यू नो पुटिंग यू इनटू वन फ्रेम ऑफ माइंड कि आप सब इसमें हो, तो या लॉट ऑफ फन स्टोरीज दैट दे पुट यू इन अ सिस्टम दैट इज सो अलाइंड, हायरार्की में इतना डिसिप्लिन है, एक प्रोसेस है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, नो मैटर व्हाट, वो लाइन ऑफ कमांड आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। एंड इट हैपेंड, अभी जैसे तुमने बताया तो अभी जस्ट रिमाइंड कर रहा था, हमारा एक कलीग मेरा कोर्समेट था, इज इन इन्फेंट्री नाउ, तो वो ऑलरेडी ही वाज सर्विंग इनटू सम CAPF फोर्स, आई थिंक BSF या CRPF में था वो, एंड उसके बाद वो रेकमेंड होकर ज्वाइन किया, तो ही वाज ऑलरेडी फिट गाय, ओनली वन गाय वाज वेरी फिट। सबको पूछा था कि कितने पुशअप्स निकालोगे, तो सबने कहा 5-10, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ तो आप इतना ही नंबर बोलोगे, तो सबने कहा सर 5, एंड उसके बाद फिर दैट गाय ही सेड सर मैं आई कैन डू 50 पुशअप्स, सब देखने लगे ऐसे गुस्से से देखने लगे, उसने 50 निकाले भी, तो फिर सब देख रहे हैं, एंड देन सीनियर सेड कि नहीं यू हैव टू नाउ 50 सबको निकालने पड़ेंगे। तो बाद में धीरे धीरे उसको भी पता चला कि भाई ऐसे मुंह नहीं खोलना है कि जिसकी वजह से मेरे बाकी सारे कोर्समेट्स भी रगड़े जाए, बिकॉज वंस फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वंस, ये जो एक सेइंग है कि अगर एक ने बोल दिया, एक ने गलती की तो सबकी गलती है, एक ने शाबाश की भाई तो पूरी टीम की शाबाश की है वो। तो दिस इज़ द वन मोर फंडा लेसन्स लर्न कि डे 1 से हमको पता चला था कि एक अगर 50 निकाल रहे हैं तो सबको 50 निकालने हैं, ठीक है, सो भले आए ना आए, मतलब रोते रोते निकालने, जैसे भी है आपको निकालनी है। सो दीज आर द थिंग्स। सर अभी आपने डिसिप्लिन की बात करी, जुनून की बात करी, इंटेग्रिटी की बात करी, एंड यू सेड दैट वो पागलपन कहीं ना कहीं होना चाहिए, दैट मेक्स यू एन ऑफिसर, राइट? बट देयर वाज अ रील, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी एक नाम लिया था, आई विल प्ले दिस रील, आई वांट योर पर्सपेक्टिव, you have served the armed forces and you have fought for the nation. I'll say you were lucky enough that you survived. You have lost a lot of friends. इसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग इतने पागल क्यों हैं, पता है? दूसरे देशों में क्यों नहीं है? हैं? क्योंकि यहाँ पे कैंटीन में दारू सस्ती मिल रही है, ठीक है? और इस देश में वैसे आर्मी में जाने के लिए लोग What is your take on this? एक यंग जवान लड़का जिसका कुछ सपना है देश के लिए कुछ करने का, और लोग कहते हैं कि हमारे देश में फ़ौज में भर्ती क्यों होते हैं, क्योंकि आर्मी की कैंटीन में शराब सस्ती मिलती है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? यार मतलब गुस्सा तो आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट मेक्स हिम, मतलब क्या कौन सा नशा किया था या क्या कौन सी दुनिया में, आई डोंट नो क्या देखते हैं ये लोग, इनका क्या मतलब एक्सपीरियंस है आर्मी के साथ। माई जवान, माई बडी गनर्स जो हम फ्रेटर्निटी में होते हैं, तो ऑपरेशन पोस्ट होता है, आई थिंक इसके या इससे 1-2 साल छोटा ही होगा वो, गुरबाज सिंह, आई मस्ट मेंशन हिज नेम। तो अरुणाचल की एक ओपी पोस्ट थी, इट इज़ ऑन 19,000 फीट, -30-40 डिग्री का सेल्सियस रहता है वहाँ पे, एज इक्वल एज सियाचिन का, उतना ही डिफ़िकल्ट है वो। उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए 7 दिन लगते हैं, बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, चाइना बॉर्डर है वहाँ पे पूरा।
ही इज़ अ गनर, ही इज़ एन आर्टिलरी मैन, हिज जॉब इज़ टू ऑब्जर्व. वहाँ पे एक इन्फेंट्री बटालियन थी एंड एवलांच आ गया. एवलांच में एक घातक का प्लाटून वहाँ पे मिस हो गया. तो रात को 2 बजे और एवलांचेस 2 आने के संभावना है. एंड वहाँ पे एक सर्च पार्टी जानी थी. तो सर्च पार्टी को बताया गया कि आप जाओगे और ढूंढोगे कहाँ पे गए हैं ये लोग, कहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ उनको हेल्प चाहिए क्या है. दिस गाय, दिस बॉय यार 22 क्या होगा एज, राइट. दिस बॉय सेड कि साहब मैं भी आऊँगा. ये कहाँ से आ गया? ही वॉज जस्ट लिविंग फॉर जस्ट हार्डली 1 month 1 or 2 months विद दोज ट्रुप्स. जो उसकी बटालियन नहीं है, जो उसका फॉर्मेशन में नहीं, जो उसका कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर दैट मैटर. ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि देश के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ना. राइट. और मेरा भाई अगर जो भी है, जिसका नाम भी नहीं जानता था वो ध्रुव, उनको बचाने के लिए रात को 2 बजे जब वहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ये बंदे खड़ा हो गया वहाँ पे. एंड ही वेंट विद दोज रेस्क्यू टीम. अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट कम बैक. तो मौसम इतना ख़राब हो गया, चॉपर्स नहीं जा सकते वहाँ पे. 3-4 दिन के बाद फिर जब मौसम ठीक हो गया तो हमने उनके फिर जब रिकवर किया तो बर्फ़ में तो बॉडी पूरी वैसे की वैसी रहती है, वो निकाला. तो ये जब सुनते हैं देखते हैं, उसका जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसने कहा था कि साहब मेरी सिस्टर की शादी है फरवरी में. तो मतलब मैंने कहा हाँ डोंट वरी यार, तुम्हारा रिलीवर आ जाएगा, ठीक है, तो तुम छुट्टी चले जाना फिर तब. और वैसे भी मतलब मार्च के बाद तो वैसे ही विंटर कट ऑफ पोस्ट, मतलब वहाँ का डिप्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है. बस वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि ही कुड नॉट जॉइन द मैरिज. उसको भी पता था अगर मैं ये रिस्क लूँगा मेरी जान को 100% खतरा है, 100%, 1% नहीं. बट स्टिल ही डिड वॉट ही सपोज टू डू. वॉलंटियरशिप, मैं बोलता हूँ ना, रॉ करेज. और ऐसे बंदों के लिए अगर ये ऐसी घटिया बातें हो रही है तो मतलब क्या ज़रूरत थी उसको. मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मेरी बटालियन है, मेरा घातक प्लाटून गया था, मैं जिसके साथ ट्रेनिंग किया है, जिसका मुझे नाम भी पता है. जिसका नाम नहीं पता था उसके लिए उसने वॉलंटियरशिप किया, ठीक है. तो दिस इज़ टोटली मतलब आई हैव नो वर्ड्स. क्या बताऊँ मैं, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में. एंड इज़ी फ्रॉम दिस सेम कंट्री. Yes, he is. दिस इज़ द मोस्ट शेमफुल थिंग. No words. Yeah, this is totally not accepted. This is straight away insulting. अभी भी उसके उम्र के या उससे भी कम उम्र के बंदे वहाँ पे खड़े हैं. क्या वो दारू की बोतल के लिए खड़े हैं? What nonsense यार. क्या आप कौन सी दुनिया में रहे? होता है ना थोड़ा सा सर अंदर से, मतलब थोड़ा क्या. When I heard this, I was like what are you just saying? मतलब क्या कहना क्या चाहते हो तुम? वो 21, 22 साल के यंग सोल्जर्स, they are protecting the nation. I know officers जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शराब नहीं छुई, कभी नॉनवेज तक नहीं खाया, and they served the nation. Yeah. Retired with pride. Jawan also. There हाँ. are NCOs I have seen. कुछ नहीं करते. So many people are there. ये बहुत ही गलत ट्रेंड है. This has to be shut down immediately. ऐसे लोगों को तो मतलब थैंक्स मतलब यू, क्योंकि अननेसेसरी ऐसे लोगों को कोई फॉलो ना करे. दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली नॉट एक्सेप्टेड. एंड दिस इज एन इंसल्ट फॉर दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर यार. ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया जो मेरी बटालियन, मेरी रेजिमेंट के थे. मतलब ऐसे सैकड़ों हज़ारों अभी एग्जांपल हुए होंगे, हो रहे हैं, होंगे आगे जाके. बट क्या बोल सकते हैं सर, मतलब there are certain things which should be stopped immediately and there should be उसकी माँ क्या सोच रही होगी अगर ये सुन के. मेरे बेटे ने जान दे दी, अल्टीमेट सेक्रीफाइस, अल्टीमेट. ये भी नहीं है कि वो कोई वॉर लगा है, कोई मतलब अभी हाँ जाने है पता है, नहीं, अपने साथी की जान बचाने के लिए. जब उसको पता है कि एवलांच और 2 आने वाले हैं, उसकी माँ, उसके पेरेंट्स सोचेंगे तो क्या, उनको क्या लगे, उनके पास उन्होंने अगर ये देखा तो
दिस टोटली मतलब इंसल्टिंग. I was thinking about something that you said, and all of a sudden this clicked, and I was like, and this is something जिसके बारे में मुझे लगता है कि बात करना बहुत ज़रूरी था. There are heroes who have sacrificed their lives for the nation. Heroes like Captain Umrao Singh, Treaty Cross. Yes. आपने उनके बारे में बोला that he was someone who has shaped your mindset. Yes, definitely. I still have a goosebumps. आपने नाम लिया. The story is like when I joined the artillery and School of Artillery है देवलाली में, हमारा young officer कोर्स रहता है, तो वहाँ पे every artillery unit has this photo, very epic. मतलब ये सिग्निफिकेंट है, हर मैस में तुमको ये फ़ोटो मिलेगा. आई शेयर यू दैट फोटो विथ यू. आप किसी भी आर्टिलरी यूनिट में जाओ कि देयर इज़ अ गाय, हेल्दी गाय, एंड ही इज़ होल्डिंग अ बैटन, एंड काफ़ी सारे जापानीज़ हैं, एक गन है वहाँ पे, एक गन पोजिशन. सो बिफोर दैट ना, मतलब वाई आई ओपनिंग एंड वाई यू सेड कि वाई आई इट शेप माई माइंड सेट, बिकॉज उससे पहले अगर उमराव ये नाम हम सुनते थे तो दिमाग में पहले क्या आता था? पहले तो वो मूवी आती थी रेखा एंड ऑल दैट, नथिंग अगेंस्ट दैम, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. उमराव नाम सुन के ही सबसे पहले तो उमराव सिंह का नाम आना चाहिए ना. इट इज़ 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट का ये एपिक एग्जाम्पल है, एपिटोम है ये पूरा. मतलब हम इतने सारे फॉरेन आर्मीज़ के मूवीज़ देखते हैं, फॉरेन आर्मीज़ को हम कोट करते हैं, यूएस, डेल्टा फोर्स, नेवी सील्स, ब्रिटिश एसएस एंड ऑल, बहुत अंग्रेज़ी मारते हैं. हमारे खुद के हीरो हमको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता थे जब टिल द टाइम आई जॉइन द आर्टिलरी सेंटर. वहाँ पे जाके हमको बताया गया, वो नॉट 1, 2, 3, 4, 5, 40 Japanese were there. 40 Japanese single-handedly, he killed all of them with bare hands. Yeah, बस सुनने में सरप्राइज, बट दिस इज नॉट रिटन बाय एनी इंडियन ऑफिसर, दिस इज रिटन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स. वो क्यों झूठ बोलेंगे? विक्टोरिया क्रॉस ऐसे नहीं मिला है ना. True. फॉरेन किसी फॉरेनर्स को, हम तो उनके गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के तो कॉलोनाइज थे हम तो. विक्टोरिया क्रॉस डायरेक्टली वो मतलब जो उनकी क्वीन वगैरह होती है उनसे ये होता है. तो क्यों इतना हाईली करेजियस ना. वो ऑफिसर तो हक्के बक्के रह गए होंगे कि भाई क्या है ये, कौन सा फोर्स है ये. तो जब उनका जो गन पोजीशन होता है आर्टिलरी का, उसके ऊपर अटैक हो गया था जापानीज़ का, बर्मा की बात है ये. तो हमेशा आर्टिलरी में कहा जाता है कि यू शुड नेवर लीव योर गन, ठीक है, नो मैटर व्हाट. दिस इज़ एन एपिटोम एग्जांपल. ये एथोस हमको ब्रिटिश आर्मी से आया था, क्योंकि ये आर्टिलरी वगैरह सब उन्होंने लाया, ठीक है. तो ये एथोस भी उनका ही है, बट ये प्रूफ किया हमारे इंडियन ने. और ये स्टोरीज़ वहाँ पे रॉयल मिलिट्रीज़ में पढ़ाई जाती है. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ विक्टोरिया क्रॉस, उमराव सिंह, ऑनरी कैप्टन उमराव सिंह फ्रॉम इंडिया, बर्मा कैंपेन, कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली, उनको बहुत सारी, उनको भी गोलियां लगी थी जब अटैक हुआ था. 40 जापानीज़ आए थे एक साथ, उनके ऊपर चार्ज हुआ था. 2-3 उनके बंदे थे, मशीन गन से फायर किया, कुछ वहीं पे ढेर हो गए. जो बचे हुए थे तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बैटन लेके, जो एक हमारा ये होता है, उससे उन्होंने जो पूरे के पूरे जापानीज़ को मार डाला था. वहाँ पे ढेर लगा हुआ था डेड बॉडीज़ का. ढेर जब लगा, बाद में जब ब्रिटिश की ये जो रीइंफोर्समेंट आ गई, वहाँ पे देखा तो बहुत सारे डेड बॉडीज़ पड़ी है. गन्स वहीं के वहीं हैं. गन, एक हाथ गन्स के ऊपर है, एक हाथ में वो जापानीज़ का सर ऐसा लिया हुआ है, एंड ही वाज देयर बट ही वाज ब्रीदिंग. सो सारी आसपास सारी जापानीज़ की डेड बॉडीज़ हैं. उनको निकाला, हॉस्पिटल में लेके गए, ही वाज सेव्ड, एंड देन उनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया. एंड नॉट ओनली दिस इज़ अ फैंटास्टिक स्टोरी. मतलब ये व्हेन ही वेंट टू लंदन, तो ये सारे, आई थिंक इट इज़ समवेयर बिटवीन 1984 या समथिंग 85 की बात होगी. तो जो कुछ 50-60 ईयर्स हुए होंगे, उनका कुछ सेलिब्रेशन था, विक्टोरिया क्रॉस एंड ऑल सीरीज जितने भी ये विनर्स थे, अवॉर्डीज़ थे. तो वहाँ पे बकिंगहैम पैलेस में उनका ये था दोबारा से.
सेलिब्रेशन था, तो ये सारे बुलाए गए थे उनको। तो वहाँ पे ही वॉज क्रॉसिंग अ रोड, वेस्टमिंस्टर आई थिंक, व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ दैट प्लेस। वो उमराव सिंह रास्ता क्रॉस कर रहे थे, तो जब वो रास्ते पे खड़े थे, देयर इज़ अ बहुत अच्छी एक कार आके खड़ी हो गई, स्टॉप कर दिया और सारे ट्रैफिक को रोक दिया, एंड उन्होंने रास्ता बनाने इनको क्रॉस करने के लिए। वो भी देखने रहे कि ये क्या हो रहा है। तो वहाँ से निकले वो क्रॉस करते हुए, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने पहले सैल्यूट दिया एंड थैंक्स फॉर योर सर्विस टू माय कंट्री एंड टू द एंटायर कॉमनवेल्थ सोसाइटी एंड ऑल। ही वॉज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बिकॉज ही सॉ दैट विक्टोरिया क्रॉस। दूर से वो जब गाड़ी से आ रहे थे तो उन्होंने देखा वो रास्ता क्रॉस कर रहा है, ऐसा विक्टोरिया क्रॉस को ऐसा हम ये नहीं करेंगे। सो दैट्स रिस्पेक्ट, स्टिल दैट इज़ मिसिंग। यू आर शोइंग दिस एग्जाम्पल एंड लेट्स सी मतलब कि बाहर के कंट्रीज़ में कैसा रिस्पेक्ट मिल रहा है हमको। इवन लोग कितना जानते हैं उनके बारे में। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हम सीखते हैं बाहर जाके। दिस इज़ एन एपिटोम ऑफ एग्जाम्पल। कैसे किया होगा उन्होंने। बहुत बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हमने पिछले 1.5 साल के अंदर इतने सारे इंसिडेंसेस सुने हैं जहाँ पे वेटरन्स के साथ मैन हैंडलिंग की गई। एयरपोर्ट पे हमने देखा एक सर्विंग ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया गया। देहरादून के अंदर एक वेटरन ऑफिसर को मारा गया। टोल टैक्स पे एक सर्विंग ऑफिसर को रोक के उनको मारा गया। आई थिंक ही वाज हैंडीकैप्ड, उनको भी रोका गया था। There was another officer who was a veteran who was handicapped. उनको वहाँ पे बिठा लिया गया, रोक लिया गया कि तुम टोल टैक्स क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास परमिट नहीं है। And he had the permit, right? And he was from, I think he was from SF. Yes. Who crossed the borders all the way to kill the enemy. उसको हम टोल क्रॉस नहीं करने दे रहे। What a shame. I don't understand what is happening with the people. These are the people who are doing everything for the nation. Absolutely everything. He just given everything. इनको लगता है कि जो बच के आ गया ना वो एहसान कर रहा है। तुम जाके तो देखो वहाँ पे, तुम यूनिफॉर्म पहन के तो देखो, तुमसे वो पहनी भी नहीं जाएगी। उसका वजन ही इतना है कि तुमसे वो भी बियर नहीं किया जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से ऑल दीज थिंग्स। नहीं, what I feel is that we don't expect a special treatment. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो, बट इस ट्रीटमेंट से हमको we feel that we are not part of the society then. In fact, Honorary Captain Umrao Singh, Major Sandeep Unnikrishnan and everybody, all the heroes, हमको खुद we are very unlucky, unfortunate guy. They were very lucky कि उनको वो मौका मिला, हमको नहीं मौका मिला। तो हमारे पास every anybody who's come back like, मतलब of course हमारी टीम वैसी थी, हमारा ट्रेनिंग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हम रहे हैं। बट यहाँ पे आने के बाद फिर देन ये वी डोंट एक्सपेक्ट कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो। बट ये व्हाट इज़ दिस लाइक, वो प्रहार का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है नाना पाटेकर का कि मुफ्त में मिली हुई आज़ादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। इट इज़ स्टिल वैलिड, इट इज़ स्टिल रेलिवेंट। ये 40 साल पहले उसने दिया था, 30-35 साल पहले। बिकॉज दे हैव नॉट सीन, हैव नॉट गॉन थ्रू द प्राइस। बट फ्रीडम है। कल कोई घुसेगा उस टोल टैक्स पे और सब कब्जा कर लेगा किसी भी एरिया में, जहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे तो कमांडोज आ जाएंगे, फौजी आ जाएंगे। उस टाइम पे फौजी याद आएंगे। एंड ये आपके ही तो भाई है, ये कौन से बाहर की दुनिया से या आसमान से टपके हुए हैं। आई वॉन्ट कि यू फील कंसिडर्ड, यू शुड फील कंसिडर सेम पार्ट ऑफ इट। कोई नुकसान नहीं होता, कुछ ज़्यादा ये नहीं होता है। आई मीन, एंड द डिसीजन शुड बी गिवन टू द पर्सन हु स्टैंडिंग एट द बॉर्डर। पीछे से आप उसको ये नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, अभी भी कश्मीर में वो सब हो रहा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड थिंग, इसका दूसरा और एक रिपरकशन भी है, वेरी प्रैक्टिकल रिपरकशन की। हम में से ही आगे जाके कोई फौजी बनने वाला है, तो उनके लिए आप क्या स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन कर रहे हो।
UK is facing a lot of problem. I've been conversing with a lot of UK special forces and all. They are facing a lot of problem कि youngsters are not motivating to join the forces. उनका चल रहा है काफ़ी issues. तो ये प्रॉब्लम सर हमारे देश में भी आ ही रही है. हाँ, तो बिकॉज वो ट्रीट अगर ये सब न्यूज़ आएगी तो यंगस्टर बोलेगा मैं तो डिग्री लूँगा, बाहर जाऊँगा या चुपचाप मंडे टू फ्राइडे वाला जॉब लूँगा. देन हु इज़ गोइंग टू हैंडल दोज बॉर्डर्स? व्हाट इज़ योर टेक ऑन अग्निवीर? आई रियली वांट टू नो, क्योंकि वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक नरेटिव सेट हो रहा है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट. अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स से कि अग्निवीर की हमें बहुत ज़रूरत है, बट ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्री टू दैट बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स खुद बोल रहे हैं दैट हमें अग्निवीर की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ योर टेक? What I feel is that my personal opinion is it's supposed to be the very internal recruitment reform or whatever the adjustment or whatever the upgradation system of an Indian Armed Forces. Internal recruitment upgradation system. It has become from that. काफ़ी सारे अपग्रेडेशन सिस्टम्स हो रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. अपग्रेडेशन हर किसी को करना पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में हो भी रहे हैं वो. क्या हम सब जानते हैं वो? हमको जानने की ज़रूरत नहीं है. और कोई मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना छोटा छोटा अपग्रेडेशन करता जा रहा है. दिस सपोज टू बी एट दैट लेवल. अननेसेसरीली इट हैज़ टर्न इट इनटू अ पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपोगेंडा एक्चुअली. राइट्स वगैरह हुए, ट्रेन वगैरह चल रही, मतलब क्या चल रहा है? व्हाट इज़ दिस यार? डू यू रियली वांट टू जॉइन द आर्मी? मैंने वही कहा कि आर यू ज्वाइनिंग फॉर द पैशन और फॉर द पेंशन? कल मान लो कुछ ऐसा हो गया कि नहीं कुछ हो पाया, आपको नई पेंशन मिली, नई सैलरी मिली, तो क्या आप वहाँ से भाग जाओगे? तो ये तो ट्रेनिंग है नहीं ना, ये तो इथोस नहीं है हमारे. मैंने वही बताया ना, क्लैरिटी, जो कमिटमेंट है, गोली खाने की अगर कमिटमेंट है आपको, एंड वो देखो इंडियन आर्मी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है. इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट और एनीथिंग एल्स, बट इंडियन आर्मी का मुझे टोटल भरोसा है. ये किसी बाहर के लोगों ने तो नहीं लाया ना सिस्टम. ये तो सीनियर जो लीडरशिप है हमारी. आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन राइट एंड रॉन्ग. आई एम पुटिंग द पर्सपेक्टिव. इट इज़ मेड बाय आर सीनियर लीडरशिप. वाई डोंट यू ट्रस्ट हिम? दे आर मेकिंग लॉट ऑफ चेंजेस. ड्रोन सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम ला रहे. हर चीज़ के ऊपर आप कमेंट करने लगोगे क्या? हर चीज़ को आप क्या उसको पॉलिटिकल एजेंडा में लेके जाओगे? आप ये ड्रोन क्यों ला रहे हो? आप ये रेडियो सेट क्यों ले रहे हो? आप ये टैंक क्यों खरीद रहे हो? नहीं होना चाहिए ऐसे यार. इनफैक्ट दिस सपोज टू बी द सीक्रेटिव थिंग्स. ठीक है, मैं मानता हूँ रिक्रूटमेंट हमारा डायरेक्टली यूथ के ऊपर अफेक्ट होता है, बट ये किसी बाहर के लोगों ने नहीं बनाया, हमारे सीनियर लीडरशिप ने ही बनाया है. ऐसे नहीं हुआ कि वो रातों रात अचानक सवेरे उठ गए और अचानक सब चेंज हो गया. अरे ये क्या हो गया? वो सब लेटर साइन किए ना, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने ही साइन किए ना. वो दे मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ एनालिसिस. क्यों चाहिए, क्या चाहिए? आर दे स्टॉपिंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द आर्मी? नो. तो देन ज्वाइन इट, परफॉर्म करो. आपको आगे भी कंटिन्यू परमानेंट कैडर भी तो मिल ही रहा है ना आपको. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी एवेन्यूज. 15 साल 16 साल के बाद भी आप आर्मी छोड़ देते हो, राइट? तो तब क्या वो मतलब लॉट ऑफ एक बहुत ही स्टूपिड आर्ग्यूमेंट आ रहा था कि 4 साल के बाद इन लोगों का क्या करोगे, एंड ये रोग हो गए. तो कौन रोग हो गया यार? आज तक मुझे एक एग्जांपल बताओ कि एक आर्मी ऑफिसर या कोई आर्मी जवान या जीसीओ है, वो 15-16 साल के बाद या 30 साल के बाद भी छोड़ के वो रोग हो चुका है, उसने अपनी खुद की फ़ौज खड़ी कर दी है, वो रिबेलियस हो गया है, उसने हथियार लेके वो बगावत पे गया. कौन किसको? ऑल एसएस ऑफिसर्स आर लाइक दैट. ऑल एसएस ऑफिसर आर अग्निवीर. देन पहले तो 5 इयर्स का था, अभी 10 इयर्स का हो गया. तो 5 इयर्स के बाद जितने एसएस ऑफिसर निकले, इनफैक्ट दे आर हेडिंग ऑल द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, इवन द ग्लोबल मार्केट्स में. क्या रोग हो गया क्या? तो ये क्या स्टूपिड आर्गूमेंट है आपका? सी, कंट्री नीड्स यू. ऑल यंगस्टर्स, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली. कंट्री नीड्स यू. प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस. इसी इंडियन आर्मी ने आपको सारे जंग जीते हैं. हमने 71 का जो एग्जाम्पल है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग. द सेम इथोस वी आर फॉलोइंग. हमारे इथोस में कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है. ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है. ओटी की ट्रेनिंग हमारी 9 महीने की होती है, आईएमए की 18 महीने की होती है. स्टैंडर्ड सेम होता है. अगर मैं बीपीटी दौड़ रहा हूँ 5 किलोमीटर की, 25 मिनट में आना है एज एक्सेलेंट एनक्लोजर,
सेम स्टैंडर्ड है, वो OTA हो या IMA हो, देहरादून हो या चेन्नई हो, गर्मी हो विंटर हो, कुछ भी हो, सेम उतना आपको जो शूटिंग का है वो स्टैंडर्ड फॉलो करना ही करना है आपको. सो देन वाई आर यू, मतलब अननेसेसरी क्यों डाउट दिखा रहे हो? गवर्नमेंट पे दिखाना है दिखाओ, गवर्नमेंट का कोई भी आपका ये हो सकता है, पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं आपके, दैट्स फाइन, बट वाई आर यू मिसट्रस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत पुरानी है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रन ऑन एनी गवर्नमेंट एजेंडास. ऑफकोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, काफ़ी सारा फाइनेंस हमको उन्हीं से आता है, इथोस को तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना हम. सो व्हाट इज़ अ डाउट? अगेन वो डाउटफुल कैरेक्टर मैंने बोला ना.